बनते हुए को कोई पसंद नहीं करता और बने हुए को सब पसंद करने लग जाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने आज का ज्ञान दिया तुमको कि बनते हुए को कोई पसंद नहीं करता लेकिन बने हुए को सब पसंद कर लेते हैं, ठीक है। सो बात यही है, दुनिया का दस्तूर यही है कि अगर तुम किसी चीज की तरफ आगे बढ़ रहे होगे, कदम बढ़ा रहे होगे, तो तुमको पीछे खींचने वाले, तुमको डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। फोकस अपना बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। फोकस क्लियर रखोगे, जब बन जाओगे तब सब लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम कहेंगे अरे वाह क्या बात है, तुम इतने बढ़िया बन गए, इतने काबिल निकल गए, ठीक है। सो ये सब कुछ दिमाग का माइंडसेट है, दिमाग की मेंटालिटी है। सो तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का लास्ट लेक्चर। वाह, हमने 12th क्लास का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसको हम कह सकते हैं कि बॉटनी का एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। एक सीरीज हमने कंप्लीट कर ली। अब धीरे धीरे करके हम दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ओके। सो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है और आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको बताऊंगा कि मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। मतलब मोनोकॉट एम्ब्रियो, लास्ट लेक्चर में हमने डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं आज सीड्स, ठीक है, सीड्स क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में कि फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली वी हैव टू कवर ऑल दीस 3 टॉपिक्स टुडे, ओके। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मोनोकॉट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। सो बेसिकली हम जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसके अंदर भी हमने क्या बताया था, जैसे डाइकॉट वाले में भी यहाँ पे भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन कहलाता है स्क्यूटेलम। ये क्या होती है, दिस इज अ शील्ड लाइक प्रोटेक्टिंग कवरिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग टू एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या होगी, स्क्यूटेलम होगी। उसके बाद ये जो पोर्शन देख रहे हो ये होता है तुम्हारा रेडिकल। ये क्या होगा, तुम्हारा रेडिकल हो जाएगा। रेडिकल के बाद अब ये देखो यहाँ पर जो है ये कवरिंग एक प्रेजेंट होगी रेडिकल के अंदर, ठीक है। ये जो कवरिंग होगी इसका काम होता है रेडिकल को प्रोटेक्ट करना और इसका नाम होता है कोलियोराइजा। क्या नाम होता है इसका, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, दिस इज अ कोलियोराइजा क्या होगा, प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ रेडिकल, ठीक है। दिस इज अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ रेडिकल। रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कोलियोराइजा। और स्क्यूटेलम जो होगा वो क्या होगा, पूरे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। ये क्या है, प्लूम्यूल है। ये क्या हो गया, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल हमारा जो होता है ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ये कैसा हो जाएगा, ये डिप्लॉयड होगा। उसके बाद ये जो हमारा पोर्शन, ये जो एक्स्ट्रा देख रहे हो ये होता है एपिब्लास्ट। ये क्या होता है, एपिब्लास्ट। इसके अंदर भी ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर और क्या बचा, फिर तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ऊपर, इसके तरफ भी एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, ठीक है। ये किसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, प्लूम्यूल की कवरिंग है। सो बेसिकली जब तुम मोनोकॉट का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये ध्यान से देख सकते हो कि इसमें 3 प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। ये जो एपिब्लास्ट होता है ये नॉन फंक्शनल होता है। ये कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है और आगे चल के डीजेनरेट हो जाता है,
ठीक है, ये क्या होगा आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। स्क्यूटिया जो होता है वो एम्ब्रियोस की कवरिंग होती है। उसके बाद ये जो तुम्हारा कोलेप्टाइल है ये प्रीमोर को कवर करेगा। एपिब्लास्ट इज अ नॉन फंक्शनल, फिर ये तुम्हारे रेडिकल्स आ जाते हैं। रेडिकल के बाद तुम्हारे कोलियोराइजा आ जाएंगे। ठीक है, कोलियोराइजा इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर रेडिकल्स। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द मोनोकॉट स्ट्रक्चर। लेट्स मूव टुवर्ड्स सीड। अब देखो, जब हम बात करते हैं सीड की, तो सीड तुम सबने देखे होंगे बीजे। ठीक, बीज जानते हो, बीज। ठीक, बीज जो होती है, जैसे कई बार तो क्या करते हो, बीज डाल दिया तुमने और पूरा प्लांट ग्रो कर गया। ठीक, सो बेसिकली उसमें डॉर्मेंसी होती है सीड की। अब देखो, सीड एंड तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि seeds are the final product of sexual reproduction। ठीक है, यानी कि जो सीड्स है वो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल पोर्शन है। तुमको मैंने एक लेक्चर में, ध्यान करो, मैंने तुमको ये भी बताया था कि जो ओवरी होती है वो आगे चल के फ्रूट बनाती है और जो ओव्यूल होता है वो आगे चल के सीड बनाता है। याद है कि नहीं याद है? ठीक इसी तरह से तो हम सीड्स को क्या कह सकते हैं, दैट दे आर द fertilized ovule। लिख लेना ये पॉइंट भी, दैट सीड्स आर द fertilized ovule। सीड्स आर द fertilized ovule। ठीक है, ओव्यूल आगे चल करके क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। अब देखो, ध्यान करो, जब तुमको मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था तो तुमको ये भी बताया था मैंने कि ओव्यूल में क्या होता है, तुम लोग सब भूल जाते हो। ये क्या थे दोनों, इंटेगुमेंट्स थे। ये क्या थे दोनों, इंटेगुमेंट्स थे। तो उसी हिसाब से जो ये तुम्हारा बाहर वाला इंटेगुमेंट होगा और ये जो तुम्हारे अंदर वाले इंटेगुमेंट होंगे ये भी आगे चल करके क्या बना लेंगे, सीड कोट बना लेंगे। ये क्या चल बना लेंगे, देखो इंटेगुमेंट्स जो होंगे, इंटेगुमेंट्स मैच्योर्स इनटू सीड कोट। सीड के ऊपर की जो कवरिंग होगी उसको हम सीड कोट कहते हैं। अब जैसे इसमें दो इंटेगुमेंट्स थे, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो इसको हम, जब ये इंटेगुमेंट्स हैं यानी ये ओव्यूल में है, लेकिन जब ये सीड कोट में आ जाएंगे तब हम इसको नाम देते हैं टेस्टा। ठीक है, सो इनर इंटेगुमेंट क्या बना लेगा, इनर टेस्टा, और आउटर इंटेगुमेंट क्या बना लेगा, आउटर टेस्टा। क्या बना लेगा, आउटर टेस्टा। ठीक, सो बेसिकली सीड कोट में क्या चीजें आ गई, इनर टेस्टा और आउटर टेस्टा। ठीक, क्या आ गया तुम्हारा, इनर एंड आउटर। सो ये हो गया तुम्हारा सीड कोट के बारे में। फिर हम बताते हैं आपको कि सीड में जो होती है डॉर्मेंसी होती है, सीड डॉर्मेंसी। जब हमने पॉलन ग्रेन्स पढ़े थे तो तुमको पॉलन ग्रेन्स की डॉर्मेंसी ये बताई थी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कितने समय तक एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो सीड्स भी कितने समय तक के लिए एक्टिव रहने वाले हैं। ठीक, मुश्किल से ये मान लो कि सीड जो होते हैं वो, अगर उनको मॉइस्चर प्रॉपर नहीं मिला, उनको कितना मॉइस्चर चाहिए होता है, 10 से 15% मॉइस्चर की जरूरत होती है। ठीक है, अगर उनको ढंग से मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो अपना एग्जिस्टेंस, वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे। बट देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन ये होता है कि एक तुमने प्लांट सुना होगा, पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं सुना है। अब हम पढ़ते हैं, चलो तुम्हारे सीड और बेंजी की बात कर ली। अब देखो सीड वायबिलिटी जो होती है ना, सीड वायबिलिटी यानी कि कितनी देर तक सीड जो है वो एक्टिव रहने वाला है हमारा।
ठीक, तो मोस्टली क्या होता है, जैसे एक तुमने नाम सुना हो, नाम नहीं सुना हो, तुमको साइंटिफिक में मैं बता रहा हूँ, फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा। ये क्या है? डैक्टिलीफेरा साइंटिफिक नेम है, तो हम जाहिर सी बात है अंडरलाइन करेंगे, सेपरेट अंडरलाइन। तो फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा जो होता है, ये होता है तुम्हारा डेट पाम। डेट पाम यानी खजूर, खजूर खाते हो, ठीक है। डेट पाम जो होता है उसमें 2000 साल तक उसकी सीड्स की डोरमेंसी रहती है। 2000 साल तक वो क्या रहेंगे, उसके सीड्स एक्टिव रहेंगे। फेबेसी फैमिली का एक मेंबर है, ये नहीं, ये दूसरा जो बता रहा है, ये एग्जांपल 1 है, ये एग्जांपल 2 है, ठीक है। फेबेसी फैमिली का एक मेंबर है, उसका नाम है ल्यूपिनस आर्टिकस। ल्यूपिनस आर्टिकस, ठीक है। ये जो मेंबर है, इसके सीड्स कितने समय तक वैलिड रहते हैं? 10,000 साल, ठीक है। ये कितने सालों तक वैलिड रहेगा? 10,000 साल की डोरमेंसी शो करता है। सो बेसिकली ये तुम्हारे सीड के एग्जांपल हो गए। अब जो होंगी ना सीड्स भी दो प्रकार की होंगी। सीड्स भी जो होंगी वो तुम्हारी दो प्रकार की होंगी। सबसे पहले तो ये देखो, सीड्स जो होंगी वो 2 टाइप्स की होंगी। एक तो होंगी तुम्हारी एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, और दूसरी होंगी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक नाम से ही समझ जाओ, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म जो होगा वो थोड़ा प्रेजेंट होगा। आपको मैंने क्या बताया था, एंडोस्पर्म क्या करता है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। सो इसमें हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एंडोस्पर्म इज नॉट completely used by एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो द्वारा इसका जो ये एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। कुछ अवशेष इसमें एंडोस्पर्म के रहेंगे इन सीड्स में, लेकिन जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि एंडोस्पर्म्स आर कंप्लीटली used by embryo, ठीक है। आई बात समझ में? कितनी बात समझ में आई? अब देखो बेसिकली जब हम एंडोस्पर्म का एग्जांपल लेते हैं तो हम लिखते हैं मोनोकॉट्स, और नॉन एंडोस्पर्मिक में लिखते हैं डाइकॉट्स। साफ सी बात समझ लो, मोनोकॉट है, एक कॉटिलेडन आ रहा है इसमें, एक कॉटिलेडन जाहिर सी बात है कितना खा लेगा, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए उसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा। और डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं या 2 से ज्यादा भी होते हैं, तो वो ज्यादा ही फूड कंज्यूम करेंगे, उनको नरिशमेंट की भी जरूरत ज्यादा ही होगी। एंड एंडोस्पर्म का फीचर ही ये होता है कि इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। आई बात समझ में? So basically this is all about your seeds। इसमें हमने पढ़ लिए एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में और हमने पढ़ा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में। So ये हो गया हमारा सीड का फुल स्ट्रक्चर। अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे होते हैं, एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन और आता है इसमें, पेरिस्पर्मिक सीड्स का, ठीक है। पेरी एंडोस्पर्मिक सीड्स है, पेरी एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसमें क्या होता है ना, इसमें तुम्हारा न्यूसेलस भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस। अब देखो तुमने चना खाया, चना तो जरूर खाया होगा तुमने, ठीक है। तो चने में क्या होता है? सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ चना, और ये जो तुम्हारा होगा सीड कोट है, ये इसमें प्रीम्यूल्स भी तो प्रेजेंट है। तो प्रीम्यूल्स में ही क्या प्रेजेंट होगा? प्रीम्यूल्स के अंदर ही जो तुम्हारा न्यूसेलस होगा वो प्रेजेंट होगा। सॉरी प्रीम्यूल क्या है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल में ही तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा? न्यूसेलस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा जो होता है, जो चने में जो बीच में जो लाइन होती है, देखना कभी चने में जो बीच में लाइन होती है वो क्या होती है? हाइलम होती है,
वो क्या होगी, हाइलम होगी। सो ये तुम्हारे सीड्स होते हैं और इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्रूट। चलो जरा थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ठीक है, इमेजिनेशन करते हैं। वी आर वेरी गुड इन इमेजिनेशन। ठीक, क्या हुआ, आपके पिताजी बाजार गए और वो बेहतरीन सा आम ले करके आए, ठीक है, 1 किलो आम, 2 किलो आम, आपने आम लिया, ठीक। अब आप ये बताओ, अच्छा आपने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो आप कोई भी फ्रूट देख के गेस कर सकते हो क्या कि आइदर इट इज मोनोकॉट और डाइकॉट। आप कोई भी इमेजिन करो, आप क्या बता सकते हैं कि फलाना फ्रूट जो है वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, इमेजिन करना, ठीक। क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या नतीजे पर पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल मैंगो बहुत खाते हो ना, मैंगो से ही स्टार्ट करते हैं। मैंगो को क्या कहते हैं, किंग ऑफ द फ्रूट्स, वेरी गुड, किंग ऑफ फ्रूट्स, आम फलों का राजा है, ठीक। बात करते हैं हम मैंगो से ही, तो तुमने क्या देखा, मैंगो में केवल एक ही सीड प्रेजेंट होती है, मैंगो में एक ही सीड प्रेजेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि मैंगो इज अ मोनोकॉट। मैंगो कैसा है, मोनोकॉट है। और जिसमें एक या एक से ज्यादा सीड्स प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगे, डाइकॉट होंगे, वो क्या होंगे, डाइकॉट होंगे। डाइकॉट का एक एग्जांपल सोच करके बताओ, बताओ जरा सोच के डाइकॉट का एक एग्जांपल। एक एग्जांपल पूछ रहा है यार, एप्पल ले लो, एप्पल सीड्स कैसे होते हैं, एप्पल को बीच से काटो, एप्पल में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, एप्पल में सीड प्रेजेंट होते हैं, तो वो सीड्स कैसे होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी होते हैं। और बताओ डाइकॉट के एग्जांपल, डाइकॉट के एग्जांपल, वाटरमेलन, वाटरमेलन एक ही सीड होता है, आई बात समझ में, ध्यान से देखना उसका भी वाटरमेलन को, ठीक, एक सीड होता है कि एक से ज्यादा सीड होते हैं, एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। सो बेसिकली फ्रूट क्या होता है हमारा, फ्रूट में आपने सबसे पहले ये चीज नोटिस कर ली कि फ्रूट में प्रेजेंट होंगे सीड, फ्रूट में क्या प्रेजेंट होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। अच्छा, फिर और क्या चीज प्रेजेंट होती है, आम खाते हो आप, आम के ऊपर प्रेजेंट होता है छिलका, ठीक, आम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, छिलका प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली वो कवरिंग होती है, ठीक है। सो आम कह रहे हैं, फ्रूट में ही बात करते हैं, तो फ्रूट में क्या होगा, पेरिकार्प होगा। पेरिकार्प क्या होता है, कवरिंग ऑफ फ्रूट, कवरिंग या वॉल ऑफ फ्रूट, ठीक। अच्छा ठीक है, तो फ्रूट मैंने क्या बताया, फ्रूट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है, ठीक है। सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो बच्चे इस बात में बड़ा कंफ्यूज होते हैं और एनसीईआरटी कंफ्यूज करने के लिए डालता भी है, एनसीईआरटी की यही लाइन है एनसीईआरटी की, फ्रूट इज नन अदर देन द फर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है। अब देखो बात कर ली मैंने, सीड प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्प प्रेजेंट होता है। तो देखो एग्जांपल लेते, चलो पेरिकार्प की बात करते हैं, ठीक। ये जो पेरिकार्प होगा ये 3 पार्ट्स में होता है फ्रूट के अंदर, ये 3 पार्ट्स में होता है फ्रूट के अंदर। सबसे पहले एपिकार्प, फिर मीसोकार्प और फिर तुम्हारा आता है एंडोकार्प, ठीक। ये आएगा तुम्हारा एपिकार्प, फिर मीसोकार्प और फिर तुम्हारा आएगा एंडोकार्प। इस बात से ध्यान रखना कि ये जो एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, तो यानी कि ये कैसी हो जाएगी, इनर कवरिंग होगी फ्रूट की, फिर ये कैसी होगी, मिडिल कवरिंग होगी फ्रूट की, फिर ये कैसी होगी, आउटर कवरिंग होगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हम यूज करेंगे मैंगो को ही, बिकॉज मैंगो क्या है, फलों का राजा है, ठीक। छोटी क्लास में हम लोग आम बनाते थे, आज चलिए आम बनाते हैं इससे, ठीक। ये है हमारा आम। अब ये बताओ, आम जब तुम खाते हो तो तुमको क्या करते हो, गुठली भी खाते हो, नहीं खाते ना, गुठली जो होती है,
गुठली, गुठली के अंदर सीड होता है, गुठली सीड नहीं होती है। गुठली के अंदर कभी एक काम ये करना है, जैसे मान लो गुठली आपने बिल्कुल अच्छे से उसको खा लिया, पूरा आम खा लिया, गुठली भी चूस ली तुमने, गुठली को कभी ऐसे हिला के देखना कान के पास लगा के, तो उसके अंदर से आवाज आएगी ऊपर नीचे होने की, तो वो होती है सीड। और वो जो गुठली है ना तुम्हारी, वो क्या है, तुम्हारा एंडोकार्प, वो क्या है, एंडोकार्प। आई बात समझ में? अब देखो, आम जो तुम खाते हो, द एडिबल पोर्शन ऑफ आम, एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो, यानी कि ये जो तुम्हारा एडिबल पोर्शन है वो तुम्हारा मीजोकार्प है। जो आप खा रहे हैं येलो येलो, बहुत टेस्टी मीठा लग रहा है आपको, वो क्या है, मीजोकार्प है। और जो छिलका है आम का, वो क्या है, तुम्हारा एपिकार्प है। आई बात समझ में? वो क्या है, एपिकार्प है। सो बेसिकली देयर आर थ्री स्ट्रक्चर। अब देखो, जैसे तुमने वो चीज देखी आम के बारे में, तुमने समझ लिया अच्छे से। अब जब भी तुम खाओगे आम, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि तुम आम में क्या खा रहे हो, मीजोकार्प खा रहे हो। कई बार एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास ये क्वेश्चन आता है एडिबल पोर्शन ऑफ फ्रूट्स में। तो एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो की जब भी कभी भी जिक्र होगा, तो आप इस पे टिक करके आएंगे मीजोकार्प पे। एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो क्या है, मीजोकार्प है। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है एडिबल पोर्शन ऑफ एप्पल, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो हम भी आज भी इसमें ही कवर करेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। ठीक, सो ये क्या होगा, तुम्हारा तीन टाइप की तुम्हारी पेरिकार्प हो गई, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और यहाँ पे तुम्हारे सीड जो हो जाते हैं वो तुमको पता है, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। और क्या बताया तुमको, मैंगो एक कैसा फ्रूट है, मोनोकॉट है। सबसे बेहतरीन सवाल, मैंगो का साइंटिफिक नेम बताओ जरा, खुद वीडियो पॉज करो, खुद सोचो क्या था साइंटिफिक नेम, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना। बताओ याद आया कि नहीं याद आया? अगर याद आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं याद आया है तो बहुत बुरी बात है, फिर से याद कर लूंगा। साइंटिफिक नेम्स भी सबके याद करते हुए चलो, बहुत काम आते हैं। आप लोगों का तो नीट है, नीट में इतने साइंटिफिक नेम्स नहीं आएंगे, नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो और एग्रीकल्चर बेस्ड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हो ना, तो साइंटिफिक नेम्स बिल्कुल रट्टू तोते की तरह याद करते चलना, ठीक है, और फैमिलीज भी याद करना। सो ये हो गया तुम्हारा मैंगो का पूरा स्ट्रक्चर, और ये तुम्हारा पेरिकार्प हो गया और सीड हो गया। अब जरा बात करते हैं फ्रूट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होंगे। जब भी कभी हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट हमेशा ध्यान रखना, हम फ्रूट्स को सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं फ्रूट्स के टाइप्स का। ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स। सेकंड होते हैं फॉल्स फ्रूट्स, और थर्ड होते हैं पार्थेनोकार्पी। ठीक, अच्छा सर ये बताओ, ये ट्रू और फॉल्स की बात क्यों आने लग गई? क्या एक फ्रूट असली होगा, एक फ्रूट नकली होगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ट्रू फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्लीटली, दे आर कंप्लीटली फॉर्म्ड ऑफ, मतलब कंप्लीटली फॉर्म्ड ऑफ ओवरी, ठीक है, ये कंप्लीटली ओवरी से बन रहे हैं। लेकिन जब हम फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं, सो दे आर मेड अप ऑफ या फॉर्म्ड ऑफ ओवरी तो होगी प्लस थैलेमस, थैलेमस भी होगा। चलिए जरा से पहले इन दोनों के एग्जांपल समझ लेते हैं। सो ट्रू फ्रूट का एग्जांपल हुआ मैंगो, आंख बंद करके, मैंगो इज अ ट्रू फ्रूट, इसीलिए उसको फलों का राजा कहा जा रहा है। ठीक, फिर जब बात करते हैं हम फॉल्स फ्रूट की, तो फॉल्स फ्रूट, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। क्या है? एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। एप्पल के साथ स्ट्रॉबेरी इज आल्सो फॉल्स फ्रूट। एप्पल में जो अभी जब मैंने तुमसे बात की थी कि जो एप्पल होता है, ठीक, यही एप्पल है, यही है वो एप्पल जिसने एक बार गिर के पूरी फिजिक्स बना दी।
ठीक है, याद आया कि नहीं? न्यूटन न्यूटन के सर पे एप्पल ही गिरा था और उसने क्या किया, पूरी फिजिक्स में तुम्हारे लॉज बना दिए, लॉज ऑफ न्यूटन। ठीक, सो न्यूटन के लॉज भी तुम पढ़ते हो इसी महान भाव की वजह से पढ़ते हो, एप्पल की वजह से। ठीक है, अच्छा कुछ सोचना कि अगर एप्पल न्यूटन के सर के ऊपर गिरा ना होता तो क्या वो कभी बना पाता, या एप्पल उसने खा लिया होता तब वो बना पाता? नहीं। तो थैंक्स टू, हम एप्पल को भी थैंक यू बोलते हैं कि भाई तुम गिर गए न्यूटन सर के ऊपर। सो बेसिकली जो एप्पल का ये जो एडिबल पोर्शन जो तुम खाते हो, एप्पल्स में ऐसी सीड्स भी होती है ना बीच में, ठीक, तो ये जो ईटिंग पोर्शन है यानी एडिबल पार्ट है एप्पल का, वो होता है थैलेमस, वही थैलेमस होता है। और हम एनसीईआरटी के माने तो एनसीईआरटी में एक चीज कही गई है कि फर्टिलाइज्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, लेकिन फॉल्स फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी के साथ साथ थैलेमस के भी माध्यम से बनते हैं, इसलिए हम एप्पल को क्या कंसीडर करते हैं, फॉल्स फ्रूट कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जब बात करते हैं पार्थेनोकार्पी की, सो पार्थेनोकार्पी जो होता है उसकी डेफिनेशन ये लिख देना, पार्थेनोकार्पी द होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब लो, सारी कहानी उल्टी हो गई। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बिना कैसे फ्रूट बन सकता है, फर्टिलाइजेशन के बिना कैसे फ्रूट बन सकता है, इसका मतलब इसमें सीड भी नहीं होंगे। ठीक है, नो सीड, जिस फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के माध्यम से नहीं बनते हैं, वो कैसे होते हैं, पार्थेनोकार्पिक होते हैं। वो कैसे होता है, पार्थेनोकार्पिक होते हैं, जिसमें सीड नहीं होता है। एक एग्जांपल याद करो, फ्रूट का कोई एक ऐसा एग्जांपल याद करो जिसमें तुमको सीड नहीं मिलते हो, कुछ याद आया? इसको हम कहते हैं बनाना। एग्जांपल बनाना, बनाना में सीड प्रेजेंट होते हैं क्या? बनाना क्या जब तुम खाते हो तो उसमें गुठली निकलती है या बीजे निकलते हैं? नहीं ना। बनाना जो होता है वो कैसा, पार्थेनोकार्पी है। इस बनाना इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी वाले फ्रूट्स को हम वर्जिन फ्रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्जिन फ्रूट्स। ठीक है, वर्जिन फ्रूट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज़ दे आर फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम उसको वर्जिन कहते हैं। So basically these three are the types of fruits। अब तुमसे कोई भी कहे कि एप्पल खाया करो तो एप्पल क्या होगा, एक फॉल्स फ्रूट होता है। ठीक, थैलेमस। अच्छा कई बार ये सोचा है तुमने कभी कि जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसके पास लोग फ्रूट्स ही क्यों लेकर के जाते हैं, बिकॉज फ्रूट्स में जो नरिशमेंट होता है वो कहीं पे भी नहीं प्रेजेंट होता। और देखो एप्पल की, और ज्यादातर तुमने एप्पल ही देखे होंगे लेते जा रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि एप्पल में जो थैलेमस होता है, ये जो थैलेमस पोर्शन होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन होता है। समझ में आया? ठीक, और ये नेचुरली मिल रहा है इसको, ये कहीं आर्टिफिशियली इंजेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये नेचुरली ही मिल रहा है इसको। इसलिए क्या हो गए, एप्पल को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। और तुमने एप्पल से रिलेटेड एक कोटेशन भी सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ठीक है, सो एप्पल डेली खाना चाहिए आपको, एक एप्पल तो दिन में डेली खाओ। सो ये हो गया तुम्हारा फ्रूट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एपोमिसिस का, वो भी शॉर्ट पीरियड पे देख लेते हैं, उसमें भी ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है तो हम पढ़ने वाले हैं। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस की जब बात कर रहे हैं, सो एपोमिक्सिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि अब देखो तुम्हारे पास दो चीजें आ गई, कंफ्यूज मत होना। फर्टिलाइजेशन के बिना जो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, तुम्हारा पार्थेनोकार्पी होगा। और सीड के बिना, सॉरी फर्टिलाइजेशन के बिना जो सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा फॉर्मेशन, वो तुम्हारा सॉरी क्या हो जाता है, एपोमिक्सिस हो जाता है। ठीक है, और जो ये सीड्स होती है इनको कहते हैं एपोमिक्सिक सीड, एपोमिक्सिक सीड्स। ठीक है, एपोमिक्सिक सीड्स कहते हैं। और ये जो होता है इसका जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है वो कंप्लीट ही होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कंप्लीट तो होगा नहीं, इनकम्प्लीट सेक्सुअल प्रोसेस होता है।
ठीक है, ज्यादातर तुमने नाम सुना होगा एस्टेरेसी फैमिली का, एस्टेरेसी फैमिली यानी सनफ्लावर, सनफ्लावर फैमिली, सनफ्लावर नहीं, सनफ्लावर फैमिली, सनफ्लावर फैमिली एस्टेरेसी होती है। इट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर एपोमिक्सिस, उसके जो सीड्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जनरेट करते हैं। सो ये तुम्हारा हो गया एपोमिक्सिस का। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलीएम्ब्रियोनी का, पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब क्या होता है, अधिक, मतलब एक से ज्यादा, अधिक लिख देते हैं चलो, यानी कि किसी भी उसमें, जैसे तुमने ट्विंस सुना होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम ट्विंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ट्विंस जो होते हैं वो एक तरह, उसमें क्या वो दो ही एम्ब्रियो तो फॉर्म होते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से कुछ फ्रूट्स में पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन कभी कभार देखने को मिल जाती है, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ more than one embryo, more than one embryo this leads to polyembryonic condition। polyembryonic condition बेस्ट एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं। सिट्रस क्या होता है, ऑरेंज, सिट्रस फैमिली वाले जितने भी फ्रूट्स होंगे वो पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन कभी कभार शो करते हैं। ऑरेंज, लेमन, कई बार होता है सिट्रस के नाम से समझ लो जामुन भी हो जाता है, जामुन खाया है उन लोगों ने। सो बेसिकली ये होते हैं तुम्हारी पॉलीएम्ब्रियोनी और ये होती है तुम्हारी एपोमिक्सिस। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, हम लोगों ने आज ये चैप्टर भी फिनिश कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। हमने, चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज इस चैप्टर में देखी। सो फ्रॉम द फर्स्ट डे वी हैड स्टार्टेड, हमने पढ़ा था कि फ्लावर क्या होता है, जिसमें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने मेल पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ा था जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम पढ़ा था। साथ में हमने क्या पढ़ा था, एंथर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इसमें पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स के साथ हमने इसमें क्या पढ़ा था, पूरा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फिर हमने इसमें पढ़ी थी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। फिर हमने थर्ड लेक्चर में कवर किया था तुम्हारा पूरा गायनोशियम। गायनोशियम में क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने, पिस्टल पढ़े थे, ठीक। साथ में हमने पढ़ा था तुम्हारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा था मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये ऊपर नीचे हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसको ऊपर नीचे कर लेना, पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस होगी, फिर मेगा गैमेटोजेनेसिस होगी। सो उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। फिर नहीं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ही पढ़ा था, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पूरा कंप्लीट किया था। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें, आपका पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर हमने पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। यहीं पे पढ़ने के बाद हमने यहाँ पे पॉलिनेशन भी पढ़ा था, याद है, ठीक है। सो फिर हमने लास्ट में आज कवर कर लिया हमारा फ्रूट्स एंड सीड्स। सो ये होता है हमारे पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप सब देखते हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कुछ इस हिसाब से चलती है। जो भी फ्रूट्स आप खा रहे हैं, आप कभी भी आप फ्रूट खाएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो फ्रूट, ये देखो बायोलॉजी की एक पहचान होती है, आप सब पढ़ रहे हैं, देखो बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं, द वन हु स्टडी बायोलॉजी। सो मेरी नजर में तुम सब बायोलॉजिस्ट हो,
ठीक, आज मैंने तुमको एक नई उपाधि दे दी, यू आर नॉट स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट तो हो ही, साथ ही में यू ऑल आर बायोलॉजिस्ट। आपके दिमाग में कहीं भी कोई चीज आ रही है, सो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए। जैसे आप एप्पल खा रहे हैं तो आपके दिमाग में एप्पल से रिलेटेड सारी चीजें आ जानी चाहिए कि अच्छा अब मैं इसका थैलेमस पोर्शन खा रहा हूँ, एडिबल पार्ट जो है एप्पल का, हम थैलेमस खा रहे हैं। मैंगो खा रहे हो अगर, तो मैंगो में खाने में दिमाग में आना चाहिए कि जो ऊपर का छिलका है वो एपिकार्प है, फिर जो हम खा रहे हैं वो मेसोकार्प है, और अंदर की जो गुठली है वो क्या है, एंडोकार्प। सो ये होता है एक बायोलॉजिस्ट की सच्ची पहचान कि वो सब चीजें देखता है, सब चीजें नोटिस करता है, आपके नेचर में क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है, आपको पता होनी चाहिए। सो बेसिकली आज इसी टॉपिक के साथ हम खत्म कर रहे हैं हमारा ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ना शुरू करेंगे जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, और डीमोटिवेट होने की तो कतई जरूरत नहीं है। पढ़ते जाओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू एंड दिस इज फॉर आवर टुडे। थैंक यू।